नमस्कार, मैं अशोक मिश्रा और चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम राजनीति में आज एक ऐसा विषय लेकर आ रहा हूं जिसके लिए कहा जा सकता है कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का यह बयान आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। लेकिन क्यों है, इसके पीछे की क्या वजह है, यही समझाने का आज मैं प्रयास करूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे किया गया और अंतिम संस्कार हुए आधा घंटा भी नहीं बीता था कि राजनीतिक दलों से राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बयानबाजी आज की नहीं, ये एक बड़ी रणनीति और एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये बयानबाजियां की गई। इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ है 20 साल पीछे। जी हां, कांग्रेस कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि गांधी परिवार के सिवा किसी और को कोई सम्मान नहीं। ऐसा सिर्फ मनमोहन सिंह के साथ नहीं हुआ, इस देश में एक और प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो चुका है। मैं आपको याद दिलाता हूं 23 दिसंबर 2004 की वो रात, जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का निधन हुआ और 20 साल के बाद 26 दिसंबर रात 11 बजे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। ये जड़ 20 साल पहले बोई गई थी, जिसका पेड़ अब निकल के सामने आया है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बबूल का पेड़ साबित हुआ। कांग्रेस उस राजनीतिक चाणक्य की नीति में फंस गई है जिसको वो समझ नहीं पाई। अपने आप को मनमोहन सिंह का हमदर्द दिखाने की कोशिश में वो चारों तरफ से एक राजनीति के शिकार हो गए। राहुल गांधी का बयान आया कि राजघाट पे जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां पे उनका स्मारक बनाया जाए और इसको लेकर केंद्र सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले। लेकिन राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए था, या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पता होना चाहिए कि किसी भी राष्ट्रीय स्मारक को बनाने के लिए पहले एक ट्रस्ट बनाया जाता है। ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होकर पूरी कमेटी होती है, फिर प्रॉपर्टी यानी कि जमीन एलोकेट की जाती है, जमीन एलोकेट करके फंड एलोकेट किया जाता है, उसके बाद वो स्मारक का निर्माण होता है। शायद ये जल्दबाजी में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रक्रिया को भूल गए। उनके जल्दबाजी में दिए गए बयान को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल ने पकड़ा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि केजरीवाल इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शायद उनको प्रक्रियाएं नहीं पता। ये तो वही बात हो गई कि कौवा कान ले गया, कान नहीं देखा और कौवा खदेड़ लिया। औंधे मुंह गिरे केजरीवाल। बात आई है केजरीवाल की, तो एक बात और मैं आप सबको बता दूं कि केजरीवाल ने वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को 21 रुपए देने की योजना लागू की। 4 दिन जाते जाते जिस मंत्रालय, जिस विभाग से जुड़ी वो योजना थी, वो मंत्रालय और विभाग एक विज्ञापन निकालता है, उसमें ये घोषणा करता है कि नहीं, इस तरह की कोई भी योजना, सरकारी योजना हमारी तरफ से लागू नहीं की गई है, आप लोग इसका एप्लीकेशन ना करें। ये केजरीवाल की परेशानी है। आज उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि बीजेपी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7,000 वोटरों के नाम काटकर 7,500 फर्जी वोटर्स जोड़कर फर्जी वोटिंग कराना चाहती है। मैंने ये दोनों मुद्दे आपको इसलिए बताए कि इस देश की राजनीति आखिर कैसी है, समझने की जरूरत है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस दुनिया से चले गए और जीवन भर वो खामोश रहे।
कभी भी मैंने अपनी 20 साल 25 साल की पत्रकारिता में कभी ये नहीं सुना कि मनमोहन सिंह ने कोई विवादित बयान दिया या मनमोहन सिंह ने कोई बयान दिया। बयान आते थे, लेकिन जितना जरूरत होती थी उतना ही आता था। किसी के बयान पर कभी उन्होंने पलट के वार नहीं किया। किसी की बातों पर उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा के चुप होकर चले जाना, ये उनकी पहचान हुआ। कुछ सवाल किए गए उनसे, उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी, जिसको लेकर वो काफी मशहूर हुए। विश्व में उन्हें एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस ने तो उन्हें कभी अर्थशास्त्री का तमगा भी नहीं दिया। अर्थशास्त्री की जो पदवी उनको दी गई थी वो बीजेपी ने दिया। जी हां, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस तरह की रणनीति अपनाई, जिस तरह की राजनीति बीजेपी की तरफ से अपनाई गई, एक तरह से कांग्रेस के अपने ही 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को कांग्रेस से अलग करने में बीजेपी कामयाब हो गई। कहीं न कहीं पूरी तरह से कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही। आज स्वर्गीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अस्थि विसर्जन हुआ। कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता या कोई कांग्रेस कार्यकर्ता तक वहां नजर नहीं आया। आखिर क्यों? एक बड़ा सवाल जनता आज जानना चाहती है कि ये कैसी राजनीति। अंतिम संस्कार होते ही आप हमदर्द बनते हैं, स्मारक की मांग करते हैं। राजघाट पे जहां अंतिम संस्कार हुआ वहां पे उनका स्मारक बनाया जाए। इस तरह की बयानबाजियां होती हैं, एक के बाद एक बयान। राहुल गांधी ने ट्विटर पे बयानबाजी की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से फोन पे बात की। सब चीज होता है, लेकिन आज उस व्यक्ति की जब अस्थियां विसर्जित की गई तब कहां थे कांग्रेस के सभी? कहां थे वो लोग जो आज मनमोहन सिंह के कल तक हमदर्द बन रहे थे? आज किस जगह सो रहे हैं? क्या आज उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो जाकर उस अर्थी विसर्जन में शामिल हो सके? शायद नहीं। घर में बैठकर ट्विटर पे बयान देना और अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशना एक अलग चीज है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति जो इस दुनिया से जा चुका हो, उसके लिए वास्तव में हमदर्दी दिखाना और वास्तव में उसके लिए लड़ना एक दूसरी बात। अस्थि विसर्जन में जाने से उनका वोट बैंक नहीं बनता, लेकिन उस बयानबाजी से कम वो चर्चा में तो आए। वाह है राजनीति, इस देश की राजनीति ऐसी ही। लेकिन इसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी ने लिया। बीजेपी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह ने जो शतरंज की बिसात बिछाई, उस शतरंज की बिसात में कांग्रेस पूरी तरह फंस चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के समय से लेकर अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन तक जिस तरह से बीजेपी ने अपना फर्ज निभाया, वो कांग्रेस को करना था। लेकिन कांग्रेस सिर्फ बयानबाजियां करती रहेगी और राजनीति खेलकर बीजेपी अपने आप को साबित कर चुकी। कांग्रेस के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को बीजेपी से कांग्रेस पूरी तरह, कांग्रेस से माफी चाहता हूं, कांग्रेस से बीजेपी ने पूरी तरह अलग कर दिया। इससे पूरी तरह यह साबित होता है कि कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार, ना उसमें कल पीवी नरसिम्हा राव की कोई वैल्यू थी, कोई कद था, ना स्वर्गीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कोई कद था। 10 वर्ष तक वो प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन एक रबर स्टैंप की तरह उनको सिर्फ कांग्रेस इस्तेमाल करती है। और आज जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की बयानबाजी की गई, इससे आप खुद समझदार हैं इस देश में आखिर राजनीतिक स्तर कितना अच्छा है। आज राजनीति में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम राजनीति। मैं फिर लौटूंगा कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी,
न जाने कितने सवालों की आबरू रश